सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का सिफारती ज़राए से भारत को नोटिस देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। मुआहिदे की मुअत्तली के खिलाफ आलमी फोरम पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। पाकिस्तान की पुरअमन सोच को कमजोरी न समझा जाए, भारत की किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी सफीर का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि पहलगाम वाक़ये पर भारत के पास कोई सबूत नहीं। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतज़ामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। हम खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। अगर दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएं तो नताइज संगीन होंगे। अमरीका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश, दोनों ममालिक से जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा, भारत को ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। पाकिस्तान को भी तावन करना चाहिए। पाक भारत तनाव ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी बरूस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हममनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से रब्ता भी किया। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप तनाज़ात के खात्मे के लिए सिफारतकारी को बरोए कार लाना चाहते हैं। पाकिस्तान सफारती महाज पर भी मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश। जल्द हंगामी इजलास तलब किए जाने का इम्कान। सदर सलामती कौंसिल के मुताबिक पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। जल्द हंगामी इजलास बुला सकते हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी। भारतीय एयरलाइंस का दाना पानी बंद। एक हफ्ते में 170 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद डूब गए। एक हफ्ते में भारतीय एयरलाइंस की 800 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर। काज़ाख्स्तान और उज़्बेकिस्तान के लिए भारतीय तैयारे उड़ान भरने से कासिर। एयर इंडिया को रोज़ाना 20 करोड़ रुपए का टीका लगने लगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के 4 अहम रूट्स भारतीय एयरलाइंस की अहम गुज़रगाह थे। यूरोप, अमरीका, कनाडा और रूस के लिए परवाज़ें तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। सफ़र का दौरानिया भी घंटों बढ़ गया। अमरीका और यूरोप जाने वाली एक परवाज़ का खर्चा 29 लाख रुपए तक बढ़ गया। एयर स्पेस की बंदिश पर भारतीय एयरलाइंस की सिर्फ 7 दिन में ही हालत ख़राब। भारी माली खसारे पर भारतीय एयरलाइंस ने मोदी से मदद मांग ली। नुकसान कम करने के लिए सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। एयर स्पेस की 12 माह बंदे से एयरलाइंस को $60 करोड़ नुकसान का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट में PTI सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौके इख्तियार किया कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाफिज फरहत अब्बास अदालती मफरूर हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बस कर दें, अब कितना घसीटना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुल्क के बेशतर इलाकों पर बादलों का राज। आज भी तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, मियांवाली में जमकर बरसात। एबटाबाद, हरीपुर, मलिका कहसार, मरी, कोटली और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी गरज बरस। कई मकामात पर दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड्स गिर गए। रावलपिंडी में साइन बोर्ड्स गिरने से कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा।
मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कसूर में छत गिरने से 17 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। और कोहिस्तान शहराय कराक्रम पर अलमनाक हादसा। पिंडी से गिलगित जाने वाली कार खाई में गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक रावलपिंडी के एक ही खानदान से था। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसा मट्टा बांडा के मकाम पर पेश आया। उधर कराची के इलाके गुलशन हदीद में समंदरी बाबा के मज़ार के करीब तेज़ रफ्तार बस उलट गई। हादसे में खातून समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक, मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। ख़ुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच ने मुलजिम साहिर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। लार्जर बेंच ने दरख्वास्त ज़मानत आईनी बेंच का दायरा समाअत करार दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों पर बादलों का राज। आज भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट, मियांवाली में जमकर बरसात। एबटाबाद, हरीपुर, मलका कोसार, मरी कोटली और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी गरज बरस। कई मकामात पर दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड्स गिर गए। रावलपिंडी में साइन बोर्ड गिरने से कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुँचा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कसूर में छत गिरने से 17 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकराती दौर को लॉजिस्टिकल वजूहात की बिना पर दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। सीनियर ईरानी अहलकार ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ सिफारती हल में मददगार नहीं होंगी। अमरीका के रवैये की बुनियाद पर आइंदा मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वालों को पाबंदियों की धमकियाँ दे दीं। कहा, ईरान से तेल खरीदने वाले अमरीका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। और इसराइली फ़ज़ाइया का दमिश्क के नवाही इलाके में सदारती महल के करीब ड्रोन अटैक। हमला जनूबी शाम में दोरस अक़लियत के खिलाफ बढ़ते हुए फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद किया गया। इसराइली हुकूमत ने कार्रवाई को इंतबाही हमला करार देते हुए कहा, कार्रवाई का मकसद दरोज़ बरादरी को लाख खतरात के खिलाफ पैगाम देना था।